2500 का इन्होंने लालच दिया, दिल्ली जीतने के चक्कर में 500 का सिलेंडर का लालच दिया। क्या कर रहे हैं बताइए ना। प्रधानमंत्री एक झूठे प्रधानमंत्री है, एक बतौनी प्रधानमंत्री है, एक ड्रामेबाज प्रधानमंत्री है। इनके बातों में कोई दमदाम नहीं है। इनके धमकाने से, इनके डरवाने में से राहुल गांधी खुद कहते हैं कि डरना नहीं, नरेंद्र मोदी एक गुब्बारा है। जो मीडिया उनको चढ़ा रखी है, मीडिया उनको गुब्बारे की तरह उड़ा रही है। बाकी नरेंद्र मोदी के साथ मैं बैठ चुका हूँ कमरे में, नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जान चुका हूँ और कुछ भी नहीं। अब भाजपा जाएगी तो कम से कम 100 साल बाद आएगी। जब एक बार भाजपा गई थी तो 70 साल तक भाजपा का नाम निशान मिट गया था। और अब की भाजपा गई, जो लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अब की भाजपा गई तो 100 साल तक भाजपा कहीं दिखेगी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। विज्ञान भवन से एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को ललकारा है। राहुल गांधी एक बार फिर से ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से लिप्त है चुनाव चोरी में, वोट की चोरी में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर 15 सीटों पर हेरी फेरी ना होती, वोट का घोटाला ना होता, चुनाव आयोग इस पूरे घोटाले में शामिल ना होता, तो फिर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। पीएम मोदी के पास बहुमत नहीं है, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं और साथ राजकुमारी जी जुड़ चुकी हैं। ये वो महिला है जिन्होंने राहुल गांधी को घर किया था, इससे वायरल है, लेकिन इसी के साथ बेबाकी से हर मुद्दे पर बात रखती है। उधर बनारस के अंदर पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि सिंदूर का बदला पूरा हुआ, हमने विजय पाई। सिंदूर जो माताओं बहनों का उजड़ा था, उसका मान सम्मान हमने बचाया, आतंकियों को बड़ा जवाब दिया। चर्चा की शुरुआत करते हुए समझते हैं कि राजकुमारी जी आज दोनों ही नेताओं को कैसे दिख रहे हैं। आज अंदर ही से आप आ रही हैं कॉन्क्लेव से शामिल होकर, और वहां से राहुल गांधी ने न केवल चुनाव आयोग को टारगेट किया बल्कि नरेंद्र मोदी जी को भी कह दिया है कि आपके पास बहुमत नहीं है, आप घोटाले से, आप वोटों की चोरी से इस सत्ता में बैठे। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, इस समय देश का एक सच्चा लीडर, ईमानदार लीडर, दबंग लीडर एक राहुल गांधी ही है कि जो हर चीज़ पे वो सवाल जवाब करते हैं। नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो एक नशे पकड़ लेते हैं लोगों की। किसी अगर किसी ने बोला तो उसके घर पे ईडी, तो जेल, सीबीआई, मतलब वो कुछ ना कुछ तो करते हैं। लोगों को ऐसे डरवा के रखते हैं कि जो अगर खरीदने में पैसे दे के बिक गया तो अच्छी बात है। हाँ। अगर कोई पैसे पे नहीं बिका जी। तो फिर सीबीआई और जेल, ईडी, सीडी ये बहुत काफ़ी खुद ही है सबको ब्लैकमेल करने के लिए। तो राहुल जी जो बोल रहे हैं, एक राहुल जी ही हैं ऐसे सच्चे ईमानदार दबंग लीडर कि जो हर चीज़ का वो सवाल जवाब, हर चीज़ के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे बात वो रखते हैं। उन्होंने बिल्कुल सच बोला कि अगर चुनाव आयोग घपला नहीं करता, चुनाव आयोग हेरा फेरी नहीं करता, तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी नहीं होते। प्रधानमंत्री जी तो एक तानाशाह प्रधानमंत्री हैं, इनको तानाशाह से सारा कुछ करना है। अब आप कह रहे हैं कि कह रहे हैं बनारस में कि क्या बोले हैं बनारस में, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता गिनवा रहे हैं कि सिंदूर उजाड़ा था, हमने आतंकियों को ढेर कर। अब आप कह रही हैं कि वो कह रहे हैं कि हम सिंदूर में सफल हुए। हाँ। जो बहनें विधवा हुई हैं उनका जवाब दिए। पाकिस्तान से घुटना टेक कर, पाकिस्तान के आगे इनका ट्रम्प का फोन आया, अब पाकिस्तान के आगे इन्होंने 1 मिनट में घुटना टेक दिया। इसको कहते हैं बदला। कैसा बदला लेते हैं प्रधानमंत्री? किस सोच के आदमी है, किस भावना के आदमी है, किस विचार के आदमी है, आज तक कोई इनको समझ नहीं पाया। ये कोई बदला हुआ क्या? कैसा बदला लिए भाई? जो विधवा हमारी बहनें हुई हैं, परमात्मा उनको सुख शांति दे, उनके मन को संतुष्टि दे, परमात्मा हमेशा उनका साथ दे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने बदला लिया। क्या बदला लिए प्रधानमंत्री जी? पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी 1 मिनट में सीज फायर कर दिए। ट्रम्प का फोन आया, ट्रम्प ने क्या बोला इनको, इनका ट्रम्प से क्या साठगांठ है, क्या इनका ट्रम्प से चल रहा है, क्या सौदेबाजी इनकी चल रही है कि 1 सेकंड में ये घुटना टेक के हाथ ऊपर कर दिए और कह रहे हैं कि हमारी जीत है, हम सिंदूर का जवाब दिए। हमें तो नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो सच है। पूरा दिन देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी बस बातों के धनी, ये बतौनी है, बातों के धनी। कभी कहेंगे कि हम 15 लाख रुपए दे देंगे, कभी कहेंगे महिलाओं को हम 25,000 2500 रुपये महीना पेंशन देंगे,
कभी कहेंगे कि हर साल में 2 त्योहार आता है, दिवाली होली, महिलाओं को सिलेंडर फ्री देंगे, बहनों को, लाडली बहनों को, वो रसोई की मालकिन है, कहते हैं उनको 2 सिलेंडर फ्री देंगे। फिर कहते हैं हम 500 में सिलेंडर देंगे। आज आप देख लीजिए सिलेंडर 850-900 का है। कांग्रेस के ज़माने में 400 का सिलेंडर था। 2500 के इन्होंने लालच दिया, दिल्ली जीतने के चक्कर में 500 का सिलेंडर का लालच दिया। क्या कर रहे हैं बताइए ना। प्रधानमंत्री एक झूठे प्रधानमंत्री है, एक बतौनी प्रधानमंत्री है, एक ड्रामेबाज प्रधानमंत्री है। इनके बातों में कोई दम नहीं है। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। जिस आइटम बम की राहुल जी बात कर रहे हैं, ये सबको पूरे देश को पता है, मीडिया को भी पता है कि जब वो फटेगा तो कितने लीडर उसमें लपेटे में आएंगे, ये सबके सामने है। चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि वोट की चोरी कर रहे हैं। पीएम मोदी पीएम ना होते ये भी कह रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि अभी तक जितनी भी सरकारें बनी वो सारी फर्जी हैं? या ऐसा कैसे हो सकते हैं हम कि जितनी सरकारें आप तक बनी, बीजेपी की मैं राज्य का राज्य बात बीजेपी के आप देखिए, एक बात देखिए आप, बिहार में चुनाव है, बिहार में लाखों लोगों का नाम काट दिया गया है। कहते हैं घुसपैठी हैं, जिनके बाप दादा की 20 पुश्त यहाँ रह चुकी, वो घुसपैठी कहाँ से हो गए? ये मोदी जी के चुनाव में नए लोग आके बस गए क्या? गांव ऐसा चीज है कि अपनी एक तिल जमीन नहीं देगा, दूसरे घुसपैठियों को वहाँ बसने देगा, जिनकी बाप दादाओं की जमीन है यार। वहाँ 2-2, 3-3 सौ पुराने 100 साल के लोग वहाँ, जिसके 10-10, 20-20 पुश्तें चली गई, वहाँ कोई अपनी जमीन में घुसपैठियों को बैठने देगा क्या? पूरा गांव के लोग होते हैं, एक उनका खानदान चलता है, उनका कुनबा चलता है, उनका रिश्ता चलता है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि घुसपैठी हैं। तो प्रधानमंत्री जी को खुद अपने आप से डर लगता है कि अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री जीतने वाले नहीं है, हार उनकी निश्चित है। तो इसलिए वहाँ के लोगों का वोट काटा गया है। उन्हीं लोगों का वोट सुरक्षित रखा गया है कि जो भाजपा की बातों में आ जाते हैं, जो इनके अंधभक्त हैं, अंधभक्तों का वोट सुरक्षित है, बाकी लोगों को वोट को काट दिया गया। राहुल गांधी ने कॉन्क्लेव में आज एक बात कही कि मुझे पहले से 2014 में जब पहली बार बीजेपी बहुमत के साथ जीती तब से शक है, लेकिन तब सबूत नहीं थे, अब सबूत है ठोस। तो आपको लग रहा है कि अब पूरी तरीके से बेनकाब होगी बीजेपी चुनाव आयोग? आप लोग देख रहे हैं कि आज 15-16 साल हो गया, राहुल जी के ऊपर हम लोग गर्व करते हैं कि हम उस पार्टी में हैं जिस पार्टी के इनके आजा पुरखा नाना दादा दादी ने इस देश के आज़ादी में भाग लिया था। हम लोग गर्व करते हैं हम उस पार्टी में हैं जिस पार्टी ने देश की आज़ादी में भाग लिया था, जो देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े थे, देश को आज़ाद करवाएंगे। हम उस पार्टी में हैं तो हम लोग गर्व करते हैं। राहुल गांधी को परेशान करने में मोदी जी कसर छोड़े क्या? ईडी ले, सीबीआई ले, हजारों लाखों केस ले, धमकी दुनिया भर की ले, प्रियंका गांधी ले, सोनिया गांधी ले, राहुल गांधी ले, क्या इनको दबाने में मोदी जी कसर छोड़े हैं क्या? लेकिन वो कहते हैं ना कि राहुल गांधी एक इंदिरा गांधी के पोते हैं जिनको आयरन लेडी बोला जाता है, राजीव गांधी के बेटे हैं जिन्होंने इतिहास रचा था। ये इनके धमकाने से, इनके डरवाने में से राहुल गांधी खुद कहते हैं कि डरना नहीं, नरेंद्र मोदी एक गुब्बारा है, जो मीडिया उनको चढ़ा रखी है, मीडिया उनको गुब्बारे की तरह उड़ा रही है। बाकी नरेंद्र मोदी के साथ मैं बैठ चुका हूँ कमरे में, नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जान चुका हूँ, और कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सिर्फ मीडिया एक गुब्बारा उड़ा रही है। तो राहुल गांधी डरने वाले में से नहीं है। वो अपने वर्करों को भी कहते हैं कि डरना नहीं, सच्चाई की लड़ाई लड़ना है, डरना नहीं। तो हम लोग, जब हमारा लीडर कहता है बिना डर के, बिना खौफ के, हमारा लीडर प्रधानमंत्री जी से लड़ाई लड़ता है, तो हम लोग अपने लीडर के साथ हैं। हम गर्व करते हैं कि हम उस पार्टी के साथ हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में रोल लिया है, जिन्होंने देश की आज़ादी में भाग लिया। हम उस पार्टी के साथ। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी अब सरकार की नींव हिलाने वाले हैं, क्योंकि सबूत उनके हाथ में है? अब भाजपा जाएगी तो कम से कम 100 साल बाद आएगी। एक बार भाजपा गई थी तो 70 साल तक भाजपा का नाम निशान मिट गया था। और अब की भाजपा गई, जो लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अब की भाजपा गई तो 100 साल तक भाजपा कहीं दिखेगी नहीं। इनकी गुंडागर्दी की लड़ाई है, इनकी दबंगई की लड़ाई है। अगर कोई इनके ब्लैकमेलिंग में नहीं मानेगा, जिसको पैसे से खरीदना चाहेंगे, अगर वो नहीं मानेगा तो फिर ईडी है, सीबीआई है, जेल है,
दुनिया भर के इनके धमकियां हैं। जी। तो अब इनका ये सब नहीं चलेगा। राहुल गांधी अपने वर्करों को भी कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं। तो सरकार दबाव और डराने की राजनीति कर रही है। भाई नरेंद्र मोदी को दुनिया देख रही है, बच्चों को पता है कि इनकी एक दबंगई की लड़ाई चल रही है, एक दबंगों की तरह एक गुंडागर्दी की लड़ाई चल रही है कि जिसका मर्जी वोट से लिस्ट से नाम कटवा दो, जिसको मर्जी देशद्रोही। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई कुछ कह दे, सच्चाई बोलने की शक्ति रखता है तो उसको देशद्रोही बना देंगे। तो भाई प्रधानमंत्री जी की ये गुंडागर्दी चल रही है, पूरी दबंगई चल रही है, इसको कोई सरकार थोड़ी कहते हैं। ये विकलांग की एक बैसाखी की सरकार है और अब इसको गिरने में टाइम नहीं लगेगा। भांडा फूटने वाला है। अब इनका भांडा फूटने वाला है। इनकी बैसाखी से जो चल रहे थे, ये बैसाखी हटने वाली है। अब एक कम से कम 100 साल नहीं आएंगे। लेकिन चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राहुल गांधी के सारे आरोप जो हैं झूठे हैं, बेबुनियाद है। राहुल जी आते नहीं है मीटिंग करने कभी। चुनाव आयोग खुद बिका हुआ है। चुनाव आयोग को पहली बार पता चला है कि 2, 4, 10 लाख लोग बिहार में घुस बैठी हैं। कहाँ से घुस बैठी हैं? चलिए आप मैं दिखाती हूँ। गांव है हमारे, गांव में वहाँ कई पुश्त से वो चल रहा है, एक दूसरे का खानदान वहाँ चल रहा है। कहाँ से घुस बैठी आ गए भाई? मतलब प्रधानमंत्री को जब डर लगता है ना तो अनेक प्रकार की बातें फैलाते हैं कि पहले ही वो बातें फैला देते हैं कि पूरे हिंदुस्तान को पता लगे कि प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके थे। तो उनको एक खौफ है कि मैं हार ना जाऊं, इसलिए उन्होंने जितने वोट थे उस वोट को कटवा दिए। जो अंधभक्तों का वोट है उस वोट को इन्होंने सुरक्षित रखा। मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ आपसे। राहुल गांधी की चुनौती से चुनाव आयोग और पीएम मोदी, क्योंकि संसद के अंदर राहुल जी ने कहा था कि ट्रम्प का नाम लेकर दिखाएगा 56 इंच सीना है, तो क्या राहुल जी की चुनौती से घबराती है सरकार और चुनाव आयोग? ये देश जानता है, दुनिया जानती है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री के पसीने छूटते हैं तो सिर्फ राहुल गांधी के नाम से छूटते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री के पसीने छूटते हैं और 56 इंच की चीज सीने की धड़कन बढ़ती है, जीरो होती है, तो सिर्फ राहुल गांधी के नाम पे होती है, गांधी परिवार के नाम पे होती है। बाकी प्रधानमंत्री जी जिसकी चाहे उसकी नसें दबा दें, जाओ जेल जाओ, ईडी जाओ, छापा जाओ, दुनिया भर के इनके पास हथकड़े हैं, सब इन्हीं के हैं। जैसा चाहते हैं वैसा लोगों को साथ करते हैं। ठीक है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। राजकुमारी जी से हम चर्चा कर रहे थे। राहुल गांधी ने एक चुनौती से, एक चेतावनी से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की नींद तोड़ा दी है, क्योंकि राहुल गांधी ये साफ कह रहे हैं कि इस बार ठोस सबूत है जिसका खुलासा जल्द करने वाले हैं और चुनाव आयोग और पीएम मोदी जिस गद्दी पर बैठे हैं वो गद्दी हिल जाएगी। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय? दूसरा कीजिएगा। देखते हैं 4 PM के साथ।